हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के पार्ट 2 को स्टार्ट किया था, जिसका नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और उसी के क्रम में आज हम 8वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। यानी कि हमने क्या किया, 7 लेक्चर आपको पढ़ा दिए। जल्दी से जाके आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कहें कि वर्टिकल और सर्कल क्या होता है, वर्टिकल तो ऐसे होता है, तो वर्टिकल सर्कल कैसे बन जाएगा। ये आपको माइंड में आएगा कि वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल तो ऐसे होता है, तो वर्टिकल सर्कल किसे कहते हैं, पहले ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कुछ चाहिए जिससे मैं आपको समझा सकूँ। वर्टिकल सर्कल ऐसे होता है, पहले मैं फिगर में समझाऊंगी, फिर उसको मैं कुछ एग्जाम्पल द्वारा, लाइफ एग्जाम्पल द्वारा समझाऊंगी। तो पहले मैं फिगर बना के समझा रही हूँ आपको, ठीक है। कैसे वर्टिकल सर्कल हम लोग बनाएंगे, पहले ये समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे समझिए कि कुछ हमने फिट कर दिया, और यहाँ से एक रस्सी या एक स्ट्रिंग हमने क्या किया, बांध दिया है, और यहाँ पे कोई छोटा सा मास लटका दिया है, ठीक है। ऐसा हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम वर्टिकल सर्कल हम कैसे बना सकते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं कि हम इसको मान लीजिए कुछ वेलोसिटी देते हैं। वेलोसिटी मान लेते हैं कि हमने इसको वेलोसिटी va दी, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ चला आएगा, ठीक है। वेलोसिटी जब va हमने इसको वेलोसिटी दी, तो जब ये इधर थोड़ा बहुत घूमेगा, यानी कि सर्कल पाथ पे थोड़ा बहुत घूमेगा, जहाँ इसकी वेलोसिटी 0 होगी वहाँ क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। तो हमें समझिए कि हमने क्या किया कि पूरा हमने ऐसा वेलोसिटी दिया कि ये पूरा सर्कल पे घूम जाए, ठीक है। तो हमने समझिए कुछ ऐसा सर्कल दिया, समझिए कि हमने इसे बी सर्कल दिया। अब मैंने इतना इसको वेग दे दिया है, वेग यानी इतनी मैंने वेलोसिटी दे दी है कि अब ये पूरी तरीके से पूरा सर्कल बन जाएगा। यानी क्या होगा, ये सर्कल पाथ पे पूरा मूव कर जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, इसको हमने इतना वेग दिया है कि क्या हुआ, वेग दिया है, इतना बल दिया है कि ये क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल एक बना लेगा। पर एक चीज़ आप समझिए कि जब ये सर्कल बनाएगा, यानी जब इसका वर्टिकल सर्कल होगा, तो जो स्ट्रिंग है, उस समय यहाँ पे तनाव बहुत ही ज़्यादा रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे तनाव कम रहेगा। तो आप कहेंगे कैसे कम रहेगा, तो लाइफ के एग्जाम्पल्स में आपको अगर समझाऊँ तो ये समझ लीजिए कि देखिए ऐसा ही कुछ है, ठीक है। ऐसा ही कुछ, ऐसे रुकिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक चीज़ कर लेती हूँ कि मैं ऐसे इसको कर लेती हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे लटकाया है, ठीक है, ऐसे लटकाया है, ऐसे ये चीज़ जो स्ट्रिंग बंधी हुई है ऐसे लटकाया है। और इसको अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम गोल 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 क्या करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे। तो इस समय आप समझेंगे जो नीचे है, जब ये, तो इस पर टेंशन बहुत ज़्यादा है, मतलब इस पर तनाव खिंचाव ज़्यादा है। पर जब ये सर्कल होके ऊपर घूम रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे खिंचाव कम है और यहाँ पे खिंचाव ज़्यादा है। ये आपको दिख रहा होगा। जब ऐसे हम गोल गोल इसको घुमाएंगे, गोल गोल कैसे घुमाना, ऐसे गोल गोल आपको पूरा घुमाना है, ठीक है। यही होता है सर्कुलर मोशन। तो ये एक चीज़ आप फील कर रहे होंगे, ये जब ये नीचे है तो उस वक्त क्या है, तनाव इस पर क्या है, ज़्यादा है, और ऊपर है तो तनाव कम हो जाएगा। और ऊपर क्या होगा, ऊपर बहुत ही तनाव कम हो जाएगा, और तनाव यानी टेंशन बहुत कम हो जाएगा। अगर टेंशन 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये अपना सर्कल का जो पाथ है वो छोड़ के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे, ठीक है। यानी मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बॉडी को हमने ऐसे फिट करके लटकाया है, तो यहाँ पे तनाव बहुत ज़्यादा है, और ये क्या हो रहा है, इसको हम धीरे धीरे इसको अगर हम थोड़ा बहुत, इसको हम अगर प्रेशर नहीं, थोड़ा बहुत वेलोसिटी देते हैं इसको मूव करने के लिए, तो थोड़ा सा क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। हम ऐसा देते हैं कि ये पूरा घूम जाए, तो उसके लिए अगर मान लीजिए हम दे रहे हैं, तो आप ये चीज़ इससे फील कर सकते हैं कि यहाँ पे तनाव ज़्यादा होगा, यहाँ पे टेंशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऊपर क्या होगा, थोड़ा सा ढीला होगा। अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, पूरा ऐसे मान लीजिए घूम रहा है, तो जितना नीचे तनाव होगा उतना ऊपर कम होगा। पर अगर ये एक बार सर्कल पाथ बना ले रहा है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि तनाव भले ही ऊपर कम है पर 0 नहीं है। और जब तनाव
ऐसे जाएगा और जब तनाव यानी टेंशन ज़ीरो हो जाएगा तो ये अपने सर्कल पाथ को छोड़ के क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो यानी कि अगर यहाँ पे सर्कल पाथ हम बना ले रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये टेंशन नीचे तो ज़्यादा टेंशन लग ही रहा है, ऐसे नीचे ज़्यादा टेंशन यानी कि नीचे नीचे ऐसे खिंचाव तो लग ही रहा है, पर ऊपर क्या हो, खिंचाव कम लगता है, क्योंकि नीचे पृथ्वी समझिए कि खींचती है और ऊपर ऊपर तो नहीं खींचती, ऊपर खींचती है तो ऊपर नहीं खींचती, नीचे खींचती। इस वजह से क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तनाव, ठीक है, यानी टेंशन कम हो जाएगा कुछ ऊपर, यानी ऊपर टेंशन कम हो जाएगा। पर अगर आपका सर्कल पाथ बन जा रहा है, इसका मतलब कि ऊपर भले कितना भी टेंशन कम हो, ज़ीरो नहीं है, तभी ये एक सर्कल पाथ पे मूव कर ले रहा है, ठीक है। तो यानी कोई अगर यहाँ हम किसी चीज़ से इसको फिट कर दे और यहाँ पे कोई एक मास है, तो वो मास अगर इधर से इधर मूव कर रही है तो इधर टेंशन इस पर ज़्यादा लगेगा, इस पर कम लगेगा। पर अगर पूरी सर्कल बना ले रही है तो उसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इधर टेंशन भले ही कम लग रहा है पर ज़ीरो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जब टेंशन ज़ीरो हो जाएगा तो ये अपने सर्कल मोशन को क्या कर देगी, छोड़ देगी, जो अपने सर्कल मोशन कर रही है, ठीक है। एक बार मैं और आपको समझाऊँ कि जैसे देखिए ये चीज़ घूम रही है, ठीक है, ये चीज़ अगर ऐसे पूरा मूव हो रही है, ऐसे पूरा ये गोल अगर घूम रही है, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे खिंचाव ज़्यादा होगा, यहाँ पे खिंचाव और ऊपर थोड़ा सा खिंचाव कम होगा क्योंकि नीचे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पर फिर भी अगर ये ऐसे चला जा रहा तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टेंशन ज़ीरो नहीं है पर कम है। और जब टेंशन ज़ीरो हो जाएगा, जब टेंशन ज़ीरो हो जाएगा तो ऐसे गिर जाएगा, तब सर्कल बनेगा ही नहीं। पर अगर सर्कल बन जा रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऊपर टेंशन कम लग रहा है पर ज़ीरो नहीं लग रहा है। इसलिए आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे अगर कोई स्ट्रिंग हम माने तो ऊपर टेंशन कम लगेगा पर ज़ीरो नहीं लगेगा, ठीक है। इतना आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक हम मानते हैं, अब निकालेंगे हम लोग इसके लिए फॉर्मूला तो निकालेंगे, हम नीचे कितना टेंशन बन रहा है और ऊपर कितना टेंशन बन रहा है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, नीचे कितना टेंशन बन रहा है इसको और ऊपर कितना टेंशन बन रहा है इसको हम फाइंड करेंगे। तो नीचे के लिए हम L लिख लेते हैं और ऊपर के लिए हम लोग लिख देते हैं VH, ठीक है, VH। और आप जानते हैं कि VH हमेशा कम आएगा क्योंकि ऊपर टेंशन हमेशा कम होगा। पर अगर सर्कुलर पाथ बन जा रहा है तो ये जो टेंशन है ऊपर वाला वो ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर ज़ीरो हो जा रहा है तो आपका पाथ बनेगा नहीं, यहीं से क्या हो जाएगा, जो भी आप घुमा रहे हैं तार या फिर स्ट्रिंग वो नीचे गिर जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए और इसके लिए हम क्या करेंगे, टेंशन फाइंड करेंगे कि कितना टेंशन लग रहा है। तो उसके लिए हम पहले ये करते हैं कि समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ये मास, कोई भी मास है जो मैंने मास माना है, वो मास यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, पूरा उसको सर्कल पाथ पे पहुँचना है तो यहाँ पे पहुँचा। तो उस समय बताइए कि इस पर क्या लग रहा होगा, एक तो नीचे mg लग रहा होगा, एक तो नीचे mg लग रहा होगा। और ये देखिए ये भी खिंचाव, जब तक इसमें खिंचाव नहीं रहेगा कोई भी चीज़ सर्कल में घूमेगी नहीं, यानी इस पर कुछ ना कुछ, इस जो ये स्ट्रिंग है उस पर तनाव भी लग रहा है। जैसे कि मैं ये आपको बता रही हूँ, जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था इसको, जो मैंने आपको एग्जाम्पल इसको दिया था, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कोई भी चीज़ गोल गोल जब घूम रही है यानी सर्कल पाथ बना रही है तो ऐसे तो सर्कल पाथ को बनाएगी नहीं, ये चीज़ टाइट रहती है, यानी क्या होता है, टेंशन रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार देख लूँ, हाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक टेंशन लगेगा इधर की ओर, ठीक है, तो एक टेंशन यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे mg लग जाएगा। और मैंने आपको एक लेक्चर नंबर 4 में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में डिटेल में बताया था। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जितना इधर अंदर कोई भी जितना लगता है फोर्स, उसके जस्ट अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और वो कितना होता है, वो होता है mv² अपान r होता है, r के आर होता है। आर क्या होता है, इस वृत्त की जो भी ये सर्कल बनी है उसकी क्या होती है, रेडियस होती है। तो मान लीजिए
हमने रेडियस इसकी मान ली है r, ठीक है। तो मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपको बताइए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगती कि जब ये गोल गोल कोई चीज़ घूमती है तो अंदर की ओर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू इतनी होती है, और आप जाके देख सकते हैं। मैं सेंट्रीफ्यूगल वाले जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके अच्छे से देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर अंदर की ओर कोई भी फोर्स लग रहा है तो क्या बाहर उसके जस्ट अपोजिट बाहर की ओर भी क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था। और ये भी अब ये समझ लीजिए कि ये क्या है, थीटा है। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका थीटा ही हो जाएगा। ये कैसे, ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक। तो ये जब थीटा हो जाएगा तो जब ये थीटा हो जाएगा तो इससे एक इधर जो थीटा के जब ये थीटा हो जाएगा तो इसको अगर आप कोई वेक्टर मान लेते हैं, जैसे हम क्या करते थे कि अगर बीच से कोई वेक्टर निकलता था तो वेक्टर से जो थीटा लगा होता था उसको हम कॉस कर लेते थे, और जब वेक्टर से जो ये लगा हुआ जो कोई एंगल बना रहता था उसको हम कॉस थीटा कर देते थे, और इस वाले को साइन थीटा कर देते थे। तो इसीलिए अगर mg है तो mg को अगर हम तोड़े यहाँ पे वेक्टर में तो इधर जो एक आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका mg कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा mg साइन थीटा। पहले आप ये समझिए कि जो ये मैंने मास लिया है वो क्या हुआ, अभी धीरे धीरे घूम के यहाँ पर आया है, तो उसकी वेलोसिटी हम v मान लेते हैं। उसकी वेलोसिटी हमने v मानी इसलिए हमने यहाँ पे v लिखा है, ठीक है। और क्या, एक तो ये चीज़ हो गई, और यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि क्या है, यहाँ पे रुका हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ से आके यहाँ पे रुका हुआ अगर है तो हम ये तो कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ रुकी हुई है और फोर्स लग रहा, तो तब इधर के फोर्स और इधर के फोर्स बराबर होंगे, तभी ये इक्विलिब्रियम में यहाँ पर है, ठीक है। तो इस वजह से जो ये इधर टेंशन हम T लिख लेंगे, तो हम जानते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में ये मास है तो जितना इधर फोर्स लग रहा है इतना इधर फोर्स लग रहा होगा, तभी ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि यहाँ पे स्टेबल है। तो हम यहाँ पे स्टेबल जो मास है उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि टेंशन बराबर हम लिख सकते हैं mv²/2 प्लस एक और क्या लग रहा है, ये भी तो आपका लग रहा है एक फोर्स क्या लग रहा है, प्लस mg cos थीटा, ठीक है। तो यही आपके टेंशन का फॉर्मूला बन जाएगा। पर ये टेंशन का फॉर्मूला कब बनेगा, जब हमने वेलोसिटी v मानी है। पर जब इस सर्कल पे क्या हो रही, वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, क्योंकि हमने कुछ वेलोसिटी दी तो वेलोसिटी मान लीजिए तो बहुत ज़्यादा दी तो बहुत तेज़ी से जाएगा, पर इसकी जब वेलोसिटी धीरे धीरे ज़ीरो होती जाएगी तो जहाँ ज़ीरो होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये जो सर्कल है आपका क्या हो जाएगा, यहीं से मान लीजिए यहाँ तक हमने इसको वेलोसिटी दी, यहाँ वेलोसिटी v आया, यहाँ वेलोसिटी कुछ आया और यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तो यहीं पे आपका रुक जाएगा, वो मास पाथ नहीं बनाएगा सर्कल का। तो इसलिए हम मतलब ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे v है वो क्या है, वेरिएबल है, हर वक्त चेंज होता रह रहा है, यहाँ पे हर वक्त चेंज होगा। तो इसलिए इसको तो फॉर्मूला हम मान नहीं सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल को हमें क्या करना है, हटाना है। और हमें क्या निकालना है, वर्टिकल सर्कल के लिए हमें टेंशन निकालना है। वर्टिकल यानी कि वर्टिकल क्या होता है, ऐसे होता है। तो इसीलिए हम वी एल और वी एच के लिए टेंशन निकालेंगे और वेलोसिटी भी निकालेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको ये एक आपको एग्जांपल दे के बताया कि यहाँ पे मान लीजिए कोई मास है तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये क्या है, जैसे वेक्टर को हम दो भागों में डिवाइड करते थे, एक इधर एक इधर, तो क्या हो जाए, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम में अगर ये है तो कह सकते हैं कि ये बराबर ये, यानी टेंशन जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक फॉर्मूला। पर v यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि v हर वक्त बदलेगा पाथ के साथ, और जहाँ पे v ज़ीरो होगा, जहाँ पे उसकी कह सकते हैं कि वेग ज़ीरो हो जाएगा, वहाँ पे वो रुक जाएगा, ठीक है। और अगर वेग ज़ीरो नहीं होगा, ज़्यादा हमने वेग दिया तो पूरा वो पाथ बना लेगा। पर ये टेंशन भी होना ज़रूरी है आपका, जहाँ टेंशन ज़ीरो हुआ वहाँ पे भी सर्कल बनना बंद हो जाएगा। पर यहाँ पे मैंने आपको सर्कल बना दिया, तो आप ये समझ जाइए कि नीचे तो टेंशन होगा,
आप इस मैंने अभी जो बताया उस हिसाब से नीचे टेंशन तो लगा ही रहेगा, खिंचाव तो लगा ही रहेगा, पर ऊपर है कि क्या हो जाएगा, ऊपर हो सकता है कि कोई अगर ये रस्सी है तो ऊपर जब घूम के आई तो रस्सी लटक के नीचे चली आएगी, क्योंकि टेंशन वहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। पर यहाँ पे अगर मैंने पाथ बना दिया तो आप ये समझ जाइए कि टेंशन यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, तभी ये पाथ बन गया है। ज़ीरो के बराबर हो सकती है थोड़ा बहुत, उससे जीरो से थोड़ा बहुत अधिक भी हो सकती है, तभी भी ये पाथ बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे टेंशन बहुत कम हो गया, मान लीजिए लगभग ज़ीरो के बराबर, ज़ीरो से थोड़ा सा अधिक है, पर ज़ीरो से थोड़ा सा अधिक टेंशन की वजह से अगर ये घूम जा रही तो नीचे जाते ही टेंशन क्या हो जाएगा, अब बढ़ने लगेगा, ठीक है। ये भी आप समझ जाइए, ठीक है। इतना मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग निकालेंगे VL और निकालेंगे VH के लिए टेंशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे निकाला जाए हम लोग। तो इसको हम क्या करते हैं, फिगर को फिलहाल हम थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको फिगर को छोटा बना लेते हैं, थोड़ा सा फिगर को छोटा बना लेते हैं, थोड़ा सा फिगर को यहाँ पे छोटा बनाएंगे। बगल में हमें VH और VL के लिए टेंशन एंड वेलोसिटी दोनों निकालनी है। तो यहाँ मैं फिगर बनाऊँ, यहाँ पे मैं एक फिगर बना रही हूँ, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ से ये है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि VL है, वेलोसिटी है, यहाँ पे कोई मास है, ये मास इधर आया, फिर इधर क्या था, आप भी अपने माइंड में सोचते रहिए कैसे फिगर बनेगा। ये टेंशन हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा mv², ठीक है। mv² हमने यहाँ पे वेलोसिटी v मानी है, ठीक है। और यहाँ पे एक और था, क्या था कि इधर mg लगेगा, नीचे mg लगेगा, mg नीचे भी लगेगा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा, तो ये cos थीटा, mg cos थीटा होगा, ठीक है। mg cos थीटा, mg cos थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। देखिए mg sin थीटा का मुझे अभी कोई काम नहीं है, इसलिए उसको मैं नीचे लिख दी हूँ। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिगर हमने बड़ा में बनाया था उसको ही मैंने छोटा में कर लिया। और हमें अब क्या निकालना है कि ऊपर कितना टेंशन लग रहा है। अभी फ़िलहाल तो आपको फिगर से और आपको मैंने जो एग्जांपल दिया उस हिसाब से तो आपको इतना माइंड में तो हो ही गया होगा कि ऊपर टेंशन कम आएगा एज कम्पेयर टू नीचे वाले टेंसर से। तो पहले हम ऊपर वाले टेंसर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं कि ए हाईएस्ट पॉइंट ऊपर, ठीक है, ए हाईएस्ट पॉइंट एच, ए हाईएस्ट पॉइंट एच, द टेंशन इज, मतलब टेंशन कितना होगा, टेंशन इज कैसे हम लोग टेंशन निकालेंगे, चलिए आगे निकालते हैं कि टेंशन इसके लिए कैसे निकालेंगे। तो वही फॉर्मूला करेंगे, वहाँ पे हम क्या लिख रखेंगे, हमने mvh² अपान क्या लिखा, अपान था आर था। अगर मैंने पीछे यहाँ पे 2 लिखा होगा गलती से तो उसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आर होता है, ठीक है। शायद मुझे उतना याद नहीं, शायद मैंने यहाँ पीछे 2 लिख दिया था जो कि गलत है, यहाँ पे आर होता है, ठीक है। होप मैंने आर ही लिखा होगा, पर फिर से मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मैंने पीछे यहाँ पे 2 लिखा होगा तो वो 2 नहीं रहेगा, वो आर रहेगा, ठीक है। आर क्या होती है, इस जो सर्कल है उसकी रेडियस होती है, ठीक है। तो होप मैंने आर ही लिखा होगा, मुझे याद नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे 2 पीछे लिख दिया, तो फिर उसके लिए सॉरी। आप अगर देख रहे होंगे तो प्लीज़ इसको आर बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आर रहेगा, 2 नहीं रहेगा, ठीक है। और क्या था, प्लस mv² तो हो गया, और एक क्या था mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे ये वाला थीटा था, ठीक है, थीटा क्या है। तो अब बताइए आप कि हम अगर इसके लिए टेंशन निकाल रहे हैं तो वहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा क्या है, ये चीज़ थीटा होगा, ठीक है, ये चीज़ थीटा होगा, ये चीज़ थीटा होगा। तो ये चीज़ अगर हम इसके लिए निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, थीटा ये बन जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, और 180 अंश की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए हाईएस्ट पॉइंट एच द टेंशन इज मिनिमम, क्या होगा, मिनिमम होगा,
मिनिमम कैसे होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि टेंशन यहाँ पे मिनिमम होगा और यहाँ पे निकल के मिनिमम आएगा भी आंसर। वैसे तो आप जैसे मैंने गोल घुमा के दिखाया तो मिनिमम तो आपको समझ में वैसे भी आ गया हो, और यहाँ पे मिनिमम आएगा भी। मैं दिखाऊँ कैसे? देखिए टेंशन क्या हो जाएगा, mv/2/r, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। मिनिमम वैल्यू कब क्या होती है, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, यहाँ से थीटा हम लोग मेजर करेंगे तो 180 अंश है, और कॉस 180 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हम करें कॉस 180 अंश की वैल्यू क्या, कॉस 180 अंश की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो हम यहाँ -1 अगर पुट कर देंगे तो mg आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये टेंशन मिनिमम है आपका। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो ऊपर है टेंशन मिनिमम रहेगा, एकदम मिनिमम रहेगा, पर ज़ीरो नहीं रहेगा, क्योंकि ज़ीरो रहेगा तो सर्कल पाथ वो बनाएगा ही नहीं। वो क्या हो जाएगा, जो टेंशन था अगर हम एकदम ज़ीरो हो जाएगा तो लुढ़क के गिर जाएगा। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि टेंशन ज़ीरो नहीं होगा आपका। तो ये आप लिख सकते हैं कि mv/r माइनस mg क्या होगा, बड़ा होगा ज़ीरो से। ठीक है, बड़ा होगा ज़ीरो से, ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो के बराबर नहीं होगा तो सर्कल पाथ आपका बनेगा ही नहीं। साफ दिख रहा है, मैं वही देख रही थी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर जीरो से, ये तो आप जान रहे हैं कि जीरो से बड़ा होगा तभी आपका सर्कल पाथ बनेगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं वेलोसिटी, क्योंकि अगर हमने इसके लिए टेंशन निकाल लिया है तो इसके लिए वेलोसिटी भी चलिए साथ में निकाल लेते हैं। ऊपर जो सर्कल पाथ ऊपर जो बना है उसके लिए वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे mv/2/r, और लिखेंगे यहाँ पे mg। ठीक है, तो m से m कट गया तो क्या बचेगा, v/2 बचेगा g/r। देखो मैं दिख रहा है नीचे की नहीं, नीचे दिख रहा है कि नहीं, नीचे आराम से दिख रहा है। मैं बहुत ही गंदा लिख रही हूँ, फिर से साफ से लिखूँ, आएगा v/2 इज इक्वल टू ने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा gr। ठीक है, gr। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी मिली है, वेलोसिटी जो यहाँ पे मिली है वो gr से अधिक होगी। यहाँ पे इस चीज़ से आप प्रूफ कर सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, gr से अधिक होगी। यानी या आप उसी को दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि टेंशन जो होगा सबसे हाईएस्ट वाले यहाँ पॉइंट पे, वो बहुत कम तो होगा पर ज़ीरो नहीं होगा। इससे ये आप बता सकते हैं। ठीक है, इससे ये आप ये एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ऊपर यहाँ पे टेंशन लगेगा वो बहुत ही कम होगा पर ज़ीरो नहीं होगा। अगर सर्कल पाथ बना रहा है तो ज़ीरो नहीं होगा। और ये भी हो सकता, ये भी कहेंगे जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, gr से अधिक होगी। यहाँ पे देखिए साइन क्या आ रहा है, अधिक का आ रहा है। अब अगर इसको स्क्वायर को हटा देते हैं तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो हमने इसके लिए वेलोसिटी और क्या, हमने वेलोसिटी और क्या निकाल लिया, टेंशन निकाल लिया। अब चलते हैं हम लोग इसके लिए वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी और टेंशन क्या होगा। वेलोसिटी क्या होगी वो तो हम लोग देखेंगे, पर आप ये सोच के हमें बताइए कि टेंशन कितना होगा। टेंशन यहाँ पे हाईएस्ट होगा। कैसे हाईएस्ट होगा, मैंने बताया था ना कि जब कोई भी चीज़ आप घुमा रहे हैं तो नीचे जो चीज़ है नीचे वो ज़्यादा लगेगी। ऐसे होप आपको दिख रहा होगा, ऐसे ज़्यादा लगेगी। ठीक है, नीचे टेंशन ज़्यादा। वही चीज़ जब ये सर्कल ऊपर घूम के जा रही है, ऊपर जब ये घूम के जा रही है तो यहाँ पे कम लगेगा टेंशन। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे होगा। पर अगर एकदम टेंशन ज़ीरो होता है तो ये चीज़ ऐसी क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो सर्कल नहीं बना पाएगी। पर टेंशन अगर ज़ीरो नहीं हो रही है तो क्या होगा, ये सर्कल पाथ बना रहे। तो यहाँ पे हम लोग अगर सर्कल पाथ बना ले रहे हैं तो इसका मतलब कि ऊपर टेंशन ज़ीरो नहीं हो रहा है पर मिनिमम हो रहा है। तो इस तरीके से इस वाले चीज़ से कि हम इस वाली चीज़ से इससे निकाल सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी आपकी याद रख लीजिए कि gr से अधिक होगी। ठीक है, gr से अधिक होगी। क्यों gr, अगर gr के बराबर आप कर देते हैं और इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे vh की तो देखिएगा टेंशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि टेंशन ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे टेंशन क्या कि अगर ज़ीरो हम बराबर यहाँ मान लेते हैं, टेंशन को बराबर यहाँ मान लेते हैं और VH निकालते हैं और VH की वैल्यू फिर इसमें पुट करेंगे तो टेंशन
क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। पर जीरो नहीं लाना है हमें टेंशन, क्योंकि जब ये सर्कल पाथ में मूव कर ले रहा है तो क्यों ही जीरो आएगा, टेंशन कुछ ना कुछ यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो चलिए हमने हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकाल लिया और क्या निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया। अब चलते हैं लोअर पाथ पे, ठीक है। तो लोअर पाथ पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो लोअर पाथ पे पहले हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है। पहले हम लोअर पाथ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो हम लोअर पाथ पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं, एक और चीज जानते हैं, उस तरीके से चलिए निकालते हैं। किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। इसको मिटा देते हैं। लॉ ऑफ, ये आप जान रहे होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑफ एनर्जी। क्या होता है, होता है आपका कि ई एनर्जी, मतलब दोनों साइड ऊपर की एनर्जी क्या होगी, ऊपर से नीचे तक एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। ऊपर से नीचे तक क्या होगी, एनर्जी बराबर होगी। तो हम कहेंगे कि ऊपर के लिए अगर ये मान लें तो ये क्या होगा, ये इसके बराबर होगा एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से हम अब वीएल की वेलोसिटी इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। ये तरीका भी, इस तरीके से भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आपको वीएल की भी सिर्फ वेलोसिटी से आपको मतलब है, और वीएल के बस टेंशन से, और इसके टेंशन से मतलब है, टेंशन नहीं मतलब तनाव से मतलब है वीएल से। देखिए यहाँ से भी वीएल कैसे निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वीएल निकालना है तो वीएल आगे रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, और यहाँ पे भी लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। अभी मैं बताऊंगी क्यों मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए ऊपर और नीचे क्या होती है, कोई भी चीज़ क्या होती है, बराबर होती है। एनर्जी जितना ऊपर होती है उतना नीचे भी होती है, इस वजह से ये दोनों बराबर हो जाएगी। तो एल में देखे काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे होती है 1/m VL स्क्वायर, ठीक है, यानी mv²/2 होता है। तो v यहाँ पे हम L मानेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। तो यहाँ पे h, VL पे h कितना है, धरती पे है, समझिए धरती पे है, तो h यहाँ पे क्या है, जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। फिर से समझ लीजिए कैसे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब टेंशन ऐसे लगा हुआ है तो यहाँ पे जो मास है वो, उसकी हाइट कैसे होगी, इस यहाँ से हाइट देखेंगे उसकी तो यहाँ धरती पर ही है, तो इस वजह से इसकी हाइट क्या होगी, mgh वाला अगर सूत्र हम लगाते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, तो वहाँ h की जगह हम जीरो लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाफ mv/h² प्लस, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी। तो यहाँ से क्या, यहाँ तक अगर ये रेडियस r है और ये रेडियस r है तो 2r हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हो जाएगा ये 2r। इतना तो आपका हो जाएगा। नहीं mgh होती है, तो mg और h को क्या लिख सकते हैं, 2r, ठीक है। तो वैसे आप VL निकालिए, ठीक है। तो यहाँ से VL आराम से निकल जाएगा आपका। कैसे निकल जाएगा, सब में देखिए इसमें भी m है, इसमें भी m है और इसमें भी m है। तो हम क्या करते हैं, सारे m को एक सबसे काट लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा करने से अच्छा है कि इसमें m है, इसमें m है, इसमें m है, हम सबको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो फिर हमको क्या मिलेगा, VL², और हमें VL² ही निकालना है। इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ और m और VH² अभी हमने आपको निकाल के दिखाया था। VH² क्या आया था, VH² ऐसे करके कुछ आया, VH² आपका आया था, VH² आपका मैंने जिसको मैंने इरेज कर दिया, VH² क्या आया था, थोड़ा सा मैं देख लूँ, VH² क्या आया था, GR आया था, ठीक है, GNR आया था। तो उसी को हम यहाँ पे रखेंगे, तो स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, लिखेंगे GR प्लस mg2r, इतना हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने अभी 1/2 m कैसे हटा दिया, वो m तो m नहीं हटेगा, बट 1/2 m हट जाएगा। m क्या किया मैंने, सब में से m क्या कर दिया, काट दिया, यानी कि बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इतना तो लिख सकते हैं, इतना आपको नीचे दिख रहा है,
ठीक है, इतना आपको दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा BL² + 2 इज इक्वल टू, इसमें इंटू हो जाएगा तो MGR + 2GR। यहाँ M तो मैंने काट दिया था, तो क्या बचेगा, 2GR बचेगा। ठीक है, 2GR बचेगा तो VL 2GR हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, VL²/2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3GR। ठीक है, 3GR आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। एक चीज मैंने गलत किया, देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहाँ से गलत हो रहा है। देखिए ऐसे होगा VL²/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक 2 है ना, मैं इसको ध्यान नहीं देती है, जो ये 2 इधर मैं लिख दी उससे ध्यान मुझे नहीं आ रहा था, ये 2 आगे लिख लीजिए तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इसका अगर हम एलसीएम ले तो ऐसे कर सकते हैं, M तो मैंने काट दिया, फिर मैं M क्या ली, मुझे क्या हो गया है यार, 1/2 M मैंने काट दिया है, VH² + M फिर मैंने काट दिया, तो ये हो जाएगा 2GR। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा VH² + 4 देखिए मैंने अब फिर मैंने गलत कर दिया, सॉरी, फिर से एक बार फिर से करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर सोल्यूशन करते हैं, 1/2 MVL² बराबर 1/2, और M तो कट गया है, M मैंने क्या किया, सब में से काट लिया। ठीक है, उसके बाद से VH की वैल्यू क्या थी, 2R थी, 2R थी, प्लस यहाँ पे क्या था, 2R ने GR थी। ठीक है, GR थी, अब गलत नहीं हुआ। ठीक है, GR थी, और क्या यहाँ पे हो जाएगा 2GR। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब सॉल्व सही हुआ, लग रहा है किसी ने मुझे नजर लगा दिया है, कौन नजर लगाए जल्दी से बताए। तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो GR + 4GR, और क्या हो जाएगा, /2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो इधर सॉल्व करेंगे तो BL² आ जाएगा 5GR, और फिर हो जाएगा VL इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 5GR। ठीक है, उफ, देखिए कैलकुलेशन में गलती इस वजह से हो रही थी कि मैं इस 2 को ध्यान नहीं दे रही थी। तो मैं ये कहूँगी कि आप उसको इग्नोर कर लेंगे, और बाकी आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखिए, तो हमने ऊपर के लिए टेंशन और वेलोसिटी निकाल ली थी, नीचे के लिए हमने वेलोसिटी निकाल ली है। अब हमें नीचे के लिए सिर्फ क्या निकालना है, हमें नीचे के लिए सिर्फ हमें अब निकालना है टेंशन, कि नीचे टेंशन कितना लगेगा, सिर्फ मुझे अब वो निकालना है। तो चलिए लोवेस्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आप इसकी वैल्यू याद रख लीजिएगा, बाकी सब हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। और देखिए डस्टर होने के बाद भी हमें पता नहीं, कोई डस्टर से मिटाने का मन नहीं करता, हाथ मेरा काफ़ी है, हाथ हम भगवान जी ने हमें हमारा हाथ लंबा लंबा दिया है, इसलिए जो पढ़ाई सही से नहीं करेगा उसके काल पर। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लोएस्ट पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, लिखेंगे एट लोवेस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन इज, क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला हम लोगों का क्या था, टेंशन इज इक्वल टू था MV, तो यहाँ पे L लिखेंगे कि लोअर के निकालना है, MV, और ये क्या था, R था, प्लस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे mg cos थीटा था। ठीक है, तो आप हमें बताइए कि यहाँ पे अगर हम टेंशन निकाल रहे हैं तो उस समय यहाँ पे इस पॉइंट पे, यानी कि मास जब यहाँ रहे तो थीटा कितना होगा, ये थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, थीटा की जगह हम 0 रख देंगे, और cos 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, cos 0 अंश की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका मिल जाएगा टेंशन लोवेस्ट को आप क्या मिल जाएगा, M, VL की भी वैल्यू रख देते हैं, VL की वैल्यू क्या है, रूट में 5GR है, तो स्क्वायर लिखा है तो बस 5GR लिखेंगे, 5GR/R + mg
और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको 1 लिखेंगे तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 5gr/r प्लस mg। ठीक है, इतनी वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, हम इस r से इस r को कट भी कर सकते हैं। चलिए हमने क्या किया, इस r से इस r को कट भी कर दिया, ये हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये किसमें, लोवेस्ट टेंशन मिल गई। ठीक है, तो आप ये चीज़ फील कर सकते हैं कि वहाँ पे जो, यहाँ पे जो टेंशन मिला हुआ था, ऊपर जो टेंशन मिला था वो टेंशन कम मिला था। कम मिला था यानी कि साइन माइनस में था, यानी कि mg घटाएंगे इसमें से तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या टेंशन कम मिलेगा। तो आप इसको फील भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको फील भी कराया कि कोई भी चीज़ मूव हो रही है इस तरीके से तो ऊपर टेंशन कम लगेगा नीचे टेंशन के मतलब कंपेयर में ऊपर टेंशन कम लगेगा। पर अगर टेंशन एकदम जो है एकदम ज़ीरो हो जा रही तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ लटक जाएगा, यानी कि सर्कल नहीं पाथ बना पाएगा। पर सर्कल पाथ बना ले रहा है, इसका मतलब ऊपर टेंशन ज़ीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, पर ज़ीरो के बराबर, नियर अबाउट जीरो के बराबर हो जाता है। और अगर आप मान लीजिए कि ये कोई पीक पॉइंट, इसको सी मान लें, तो इस सी पे अगर जीरो से थोड़ा सा भी टेंशन ज़्यादा है तो ये अगर लुढ़का नहीं और वेलोसिटी थोड़ी सी इसको इधर कर दी तो उसके बाद से यहाँ से टेंशन क्या होता है, फिर बढ़ने लगता है, इस वजह से सर्कल बन जाता है। ठीक है, यानी अगर इस सी पॉइंट पे मान लें, ये सी पॉइंट यहाँ पे टेंशन बहुत कहे कि कम है, एकदम ऐसा है कि अब ये नीचे गिरने वाला है, पर टेंशन फिर भी ज़ीरो के बराबर नहीं है। यहाँ पे अगर वेलोसिटी हमने जो दी है वो थोड़ा सा इसको घसका दे तो फिर जब सी इधर आने लगेगा तो यहाँ पे फिर टेंशन बढ़ने लगता है और उसके बाद ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो होप आपको यही बताना था, मोशन इन वर्टिकल सर्कल यही होता है। ठीक है, तो होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिए कि कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपके लिए और भी बेहतर करेंगे। ठीक है, एंड और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने डेरिवेशन किया और कैसे लिखते हैं, यानी कि नोट्स के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं लेक्चर बाय लेक्चर नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ, तो आप वो भी देख लीजिए। अगर वो देख लेते हैं तो होप मैं ये कह सकती हूँ कि आप और उससे ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, यानी आप एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं। तो और ये भी कहना चाहूँगी कि पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और अपने मम्मी पापा को खुश रखिए और अपने मम्मी पापा को अपने ऊपर प्राउड फील करवाए। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा आप जो मैंने यहाँ पे बार जो मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया उसको थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो कोई आसान चीज़ भी होती है वो चीज़ अगर एक बार गलत होने लगती है तो हर बार गलत होने लगती है। ऐसा मेरे साथ बहुत कुछ होता है कि अगर वो एक बार गलत होने लगती है तो बार बार गलत होने लगती है। ठीक है, बट वहाँ पे उसको इग्नोर कर लीजिएगा और ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। तो ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। बाय।